जिह्वा दी कीर्तन की, आंखें दी, क्या तूने कभी दर्शन की इच्छा प्रकट की है? वो तो जो बर्भागी लोग होते हैं, वो जिनको ज्ञान हो जाता है, वो चाहते हैं कि मुझे दर्शन मिले। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहि अखिया प्यासी है। जब प्यासी हो तब ना, प्यास लगे तो पानी का महत्व समझ में आता है। आप किसी के घर जाती हैं या जाते हैं, प्यास नहीं है, लेकिन गृहस्थ धर्म कहता है कि जल पूछो, जल सबसे पहले निवेदन किया गया। अब प्यास नहीं है तो पानी का क्या महत्व है? हाँ, कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। और अगर प्यास लगी हो तो मांगते, ओ कंठ सूख रहा है भैया, एक गिलास पानी देना। प्यासा आदमी ही पानी का महत्व समझ सकता है। तो वास्तविकता का जब बोध हो जाए कि जीवन की उपलब्धि क्या है, ये जन्म और जीवन हमें किस लिए मिला है। शास्त्र भी कहते जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भगवान की कृपा से हम इस धरा पर आए हैं और भगवान में ही लीन हो जाए, भगवान में विलीन हो जाए, भगवान में समा जाए, इस तरह की निष्ठा होनी चाहिए। मेवाड़ की मीरा भगवान में समा गई। मीरा जी भगवान से बातें करती थी। भगवान से कहा कि मैं रोज देखने आती हूँ, एक दिन तुम देखो। मीरा जी ने भगवान से कहा कि मैं रोज तुम्हारा दर्शन करती हूँ, एक दिन तुम देखो मुझे। और भगवान जिस दिन देख लें उस दिन तो फिर कहना है। मीरा जी ने कहा बड़ी सुंदर बात, सुनिए और गाइए। कनक हरि चितवा हमरी ओर, 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 हमरी ओर, हमरी ओर, हमरी ओर, हमरी ओर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर। हम चितवत तू चितवत नाही, हम चितवत तू चितवत नाही, कैसे हिय के कठोर, तनिक हरि चितवा कैसे हिय के कठोर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर, तनिक हरि चितवा हमरी ओर। मीरा जी ने कहा मैं रोज दर्शन करने आती हूँ, एक बार तुम मुझे देखो। और जिस दिन भगवान ने मीरा जी के ऊपर दृष्टि डाली, मीरा भगवान में समा गई। यात्रा पूरी हो गई, एक इतिहास बना। खाना पीना सोना और मर जाना, यही कोई जीवन है? जीवन की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। बड़भागी लोग होते हैं कि अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके अधिक से अधिक समय भगवान में लगाते हैं। कईयों के पास बहुत समय होता है, लेकिन उस समय की उपयोगिता नहीं है।
समय बहुत बलवान है। समय के फेर से रघुवर उदासी बनकर निकले थे। समय ने नल को पीसा था, हजारों कष्ट झेले थे। समय बलवान है जग में जो करता काम जंगी का जल्लाद का। समय बलवान है जग में जो करता काम जंगी का। समय हरिश्चंद्र भूपति से भरा था नीरभंगी का। इसलिए समय बलवान है, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा एक बार कि हमने समय को बर्बाद किया है, अब समय हमें बर्बाद कर रहा है। पहले मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय के चक्की में मैं पीसा जा रहा हूँ। समय मुझे पीस रहा है, बहुत बलवान है, पीस डालता है हमारे। इसलिए प्रतिदिन समय का सदुपयोग करें। 6 बातों पर रोज ध्यान देने की आवश्यकता है। को देशः, कानि मित्राणि, कः कालः, कौ व्ययागमौ, कस्याहं, काच में शक्ति इति चिंतय मुहुर्मुहुर्। मुहुर्मुहुर् का तात्पर्य बार बार इन 6 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। को देशः, हम जिस देश के रहने वाले हैं वो देश कौन सा है, हम जहाँ से आए हैं फिर जाना है, वापस तो जाना है। वो कौन सा देश है? गीता में भगवान ने संकेत किया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो देश है जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना है। तो हमें उसके बारे में रोज चिंतन करनी चाहिए। को देशः, कानि मित्राणि। दूसरी बात, हमारे असली मित्र कौन है? संसार में कहाँ मित्र मिलते? संसार में मित्र जो है मिलेंगे और बातों नहीं मिलेंगे, खाली बात करने वाले मिलेंगे। चाहे जितनी मर्जी बातें ले लो उससे, और बात बात में कहेगा कि जहाँ तेरा पसीना बहेगा मैं वहाँ अपना खून बहा दूंगा। और कदाचित दैवयोग से आप अस्पताल में हैं और आपको खून की जरूरत पड़ गई और उसकी घंटी बजाओ, मित्र तूने कहा था जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहा दूंगा, मुझे खून की जरूरत है। पहले ही कहेगा मैं तो 2 महीना से खुद बीमार चल रहा हूँ, नहीं तो तेरे को दे ही देता। क्योंकि असली मित्र भगवान है। सच्चे सहारे हरि हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हम लोग कहते भी है ना, च सखा तुमेव, सखा मतलब मित्र, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आप मेरे सब कुछ हो, सखा हो, मित्र हो। तो कानि मित्राणि, ये भी चिंता करने की विषय है। दूसरी बात। तीसरी बात, कः कालः, को देशः, कानि मित्राणि, कः कालः। समय, समय की ही बात सुना रहा कि समय अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल समय हो लाभ उठा लेना चाहिए, समय का ज्ञान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, कः कालः, कौ व्ययागमौ। चौथी बात है, हमने कितना कमाया कितना गमाया, रोज मिलाना चाहिए। जैसे व्यापारी दिन भर काम करता है और रात्रि में बैठता है तो वो तालमेल जो है बिठाता रहता है कि आमदनी कितनी हुई और खर्चा कितना हुआ। व्यय, कौ व्यय और आगम, आय और व्यय। तो व्यापारी की तरह हमें रोज हिसाब लगाना चाहिए कि सत्कर्म कितना किया, सत्कर्म कितना किया, दुष्कर्म कितना किया, पुण्य अधिक है कि पाप अधिक है। ये तालमेल रोज बिठाने की आवश्यकता है, रोज चिंतन करने की आवश्यकता है। कौ व्ययागमौ। और 5वीं बात है, कश्चाहम, मेरी चाहना क्या है, हमें क्या चाहिए और हम क्या चाह रहे हैं,
चाह के बहुत रूप हैं और चाह से तो सबका संबंध है। सुबह सुबह चाह, सुबह सुबह चाह, सफेद को काली करने वाली, घर वाली को जगाने वाली, सुबह सुबह है चाय की प्याली, तो उसको कहते हैं, कई जगह कहते चाह, चाह पीना। ये चाह भगवान की हो। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से नोटें छपाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर ले आने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी। ये नहीं कि मंदिर पहुंचा, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल से हॉस्पिटल पहुंचाने लगी, चाह जुग जुग से ज्ञानी की चेली रही, चाह विषयी को नूतन नवेली रही, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। तो वो बरभागी हैं जिसको भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। कई लोग जो है अपने ठाकुर से कहते हैं कि मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता है। हे प्रभु, हमें सिर्फ तुम चाहिए। और जिसे भगवान चाहिए उसे सब कुछ मिल जाता है। एक बार भगवान को चाहो तो सही। हम संसार को चाहते हैं इसीलिए भागते फिरते हैं, और भगवान को जब चाहोगे तो साधु शाही बात सुनाओ। हमारे साधु लोग क्या करते हैं, बैठे रहेंगे, माला फेरते रहेंगे। किसी ने कहा कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हैं, कहा कर तो रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ। और बहुत सुंदर उपदेश करते हैं, ना हल चले न चले कुदारी, ना हल चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन देहि मुरारी। साधु साई भगवान सबको देते हैं। काठ में जो कीड़ा रहता है भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं, सबको देते हैं भगवान। इसलिए भगवान के प्रति अधिक लगाव होना चाहिए। अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगाए। हाथ से भगवान की सेवा करो, कान से जो है भगवान की कथा सुनो, और दृष्टि से जो है भगवान का दर्शन करो, जिह्वा से नाम संकीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे प्रेम पूर्वक रहना है, ईर्ष्या नहीं करना है। मेरे कहने का तात्पर्य कि ईर्ष्या से दुख मिलता है, और अगर ईर्ष्या न करें, भगवान के चरणों में मन लगाए तो सुख मिलता है। इसलिए भगवान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। रुक्मिणी जी से ईर्ष्या करने का फल सत्यभामा को मिला 16,100। अब देख करके घबरा रही है। भगवान ने कहा बस ईर्ष्या करती रहो जीवन भर,
गरुड़ जी का आवाहन किया, सबको लादा जाए, सबको द्वारिका पहुंचाया जाए। सभी 16,100 देवियों को द्वारिका पहुंचा दिया गया और भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के पहुंचे हैं स्वर्ग। इंद्र देवता को कवच दे दी है, उसके माता को का कुंडल जो था वो दे दिया। अब इंद्र ने खूब अभिनंदन किया, वंदन किया, सरकार बड़ी कृपा की आपने, हमारी वस्तु हमें लौटा दी, क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा लेन देन तो चलना ही चाहिए, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम हमारा काम करो। मैंने तुम्हारे माता जी का कुंडल दे दिया, कवच दे दिया, अब ये मेरी रानी है सत्यभामा, इसको पारिजात वृक्ष चाहिए। इंद्र बहाना बनाने लगा। इंद्र ने कहा कि मेरा होता तब तो मैं दे देता, लेकिन ये मेरी रानी का है, इंद्राणी का है, वो श्रृंगार करती है इस फूलों से। अब भगवान से नहीं रहा गया, तो मतलबी जो है अपना काम निकल गया, तो अब जो है दुनिया भर की बहानेबाजी करता है इंद्र। गरुड़ जी से कहा कि ऐसे मानने वाला नहीं, उठाओ वृक्ष उखाड़ लो। वहां से वृक्ष उखाड़ा, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। नारद जी को ये समाचार मिला है। नारद जी ने देखा कि जब काम बन गया तो चलना चाहिए, शिष्या जो है और आदर करेगी, कुछ न कुछ जो है बढ़िया बढ़िया खिलाएगी। बढ़िया हमारी शिष्या जो है आज बना खिलाई बढ़िया, जो रस मलाई जो है, क्या कहना, तो रस मलाई आज सुबह से ही रस मलाई चल रहा है, खूब चल रहा है और खूब दबाया भी है बढ़िया। मैं तो जिस दिन बढ़िया खाता हूँ उसी दिन बढ़िया गाता हूँ, उसी दिन बढ़िया कथा होगी। कई बार सुनाया हूँ आपको, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं देते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। आइए सभी लोग आइए, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोले
बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। निवेदन कर रहा था कि नारद जी को पता चला कि सत्यभामा के आंगन में पारिजात वृक्ष लग गया है। नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुँचे। सत्यभामा खूब आदर की, गुरुदेव बड़ी कृपा की आपने। कहा सत्यभामा मेरी बात मानी तो देख आज तुम्हारे यहाँ पारिजात वृक्ष लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? कहा लग गया आपकी कृपा से। कहा इसी तरह अगर तू मेरी बात मानती रही तो तेरा हमेशा भला होगा। तू हमेशा सुखी रहना चाहती है तो एक ही अनुष्ठान बताता हूँ, अगर इस अनुष्ठान को तू कर लेगी तो जीवन भर सुखी रहेगी। कौन सा अनुष्ठान है? का अनुष्ठान समझ ले, दान समझ ले। दान है, एक विशेष प्रकार का दान है। दान तो बहुत है, लेकिन मैं जो तुम्हें दान बताऊंगा वो बहुत ही महत्व का है। अगर तुम वो दान कर दे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। क्या दान करना है गुरुदेव? कहा तू कृष्ण का दान कर दे। बोलिए नारद जी महाराज की जय। गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने पति का दान कर दूं? कहा रे तेरा पति बाद में है, वो जगतपति है, उसके बारे में समझा कर। इतनी बार समझाया फिर भी नहीं समझ में बात आती है। दान कर दे। तो कहा ठीक है गुरुदेव, दान कौन लेगा? नारद जी ने कहा और कुछ दान मैं लूं चाहे न लूं, लेकिन अगर कोई ठाकुर जी को दान करे तो मैं भी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये दान तो मैं भी ले सकता हूँ। कहा संकल्प कौन कराएगा? कहा इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, चलो मैं भी दान करा लेता हूँ। और सत्यभामा से संकल्प करा करके भगवान को दान में ले लिया। कहा हो गया दान? कहा दान तो हो गया, लेकिन जब तक दान की वस्तु हाथ में नहीं देगी तब तक तो बात बनेगी नहीं। दान संकल्प से करे, लेकिन हाथ में देना जरूरी है, तभी जाकर के। महाराज हाँ, हम लोग भी देशाटन करते हैं, यात्रा करते हैं। ये हरियाणा की देवियाँ बड़ी ठोस होती हैं। हरियाणा जो है ना महाराज, एक दिन कथा मंच से मैं उठा तो अब भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक है, वहाँ हरियाणा में भी बहुत भीड़ होती है कथा में। तो जैसे कथा में चला, एक देवी झट से हमारी इतनी मजबूत पकड़ जो है कि मेरी क्या हिम्मत की मैं छुड़ा सकूं। हाँ, तो हमने कहा अरे छोड़ दे मुझे। कहा पहले जो है आशीर्वाद दो मुझे। हमने कहा जबरदस्ती का कोई सौदा है, आशीर्वाद दो। कहा दो, और ऐसे टेढ़ा की। हमने कहा कि अगर इसकी जरा सा मैं 3-5 किया तो कहीं गोविंद आए नमो नमः जो है। हाँ, वो इतनी तगड़ी थी, यूं करके टेढ़ा करके सिर पर। हमने कहा हो गया? कहा नहीं थोड़ी देर रखो। उन्होंने कहा चलो अब तो फंसे हुए हैं। हाथ रखा और उसके बाद हाथ छोड़ी नहीं, फिर जो है निकाला चांदी का एक सिक्का और मेरे हाथ में। कहा महाराज लो। मैं ऐसे नहीं चढ़ाती, मैंने आपके हाथ में देना था, क्योंकि मैं कथा में सुन चुकी हूँ कि दान जो है हाथ में देना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि ये मेरी है, मेरे ऊपर ही प्रयोग कर रही है। तो महाराज नारद जी ने कहा कि जब तक दान की वस्तु हाथ में नहीं दे देगी सत्यभामा, तब तक तो दान माना नहीं जाएगा। कहो तो राज्यसभा में बैठे हैं रुक्मिणी जी के साथ। कहा इधर से तू चल, उधर से मैं चलता हूँ, हम दोनों नमस्कार करेंगे। बस तेरा काम है एक बार कृष्ण का हाथ मेरे हाथ में थमा देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। कहा ठीक है गुरुदेव। अब भगवान ने देखा इधर से सत्यभामा को आते हुए, उधर से नारद जी को आते हुए, दोनों गुरु चेली जो है लगता है मामला गंभीर है। भगवान तो पहले सावधान हो गए। दोनों नमस्कार किया। नमस्कार करते करते नारद जी ने इशारा कर दिया, सत्यभामा हाथ जो है मेरे हाथ में देना है।
तब तक भगवान हाथ बढ़ाए, एक तरफ रुक्मिणी जी बैठी थी, भगवान ने सत्यभामा से कहा आओ देवी, दूसरी तरफ तुम बैठो। सत्यभामा ने कहा आप नीचे उतरो। नीचे? हाँ महाराज, ये देवियां अच्छों को सिंहासन से उतार लेती। कहा नीचे उतरो। बस नीचे जैसे भगवान उतरे, भगवान का हाथ नारद जी के हाथ में। अब नारद जी का पकड़, साधु की पकड़ बड़ी मजबूत जो है, पकड़ लिया, हाथ दबाया भगवान के कोमल करारविंद। नारद क्या कर रहा है? कहा खबरदार। नारद कहा मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, उठा मेरा तन तंबूरा, चल मेरे पीछे, मैं तेरे को दान में ले चुका। किसने दान में दिया? कहा पूछ ले अपनी घरवाली से। सत्यभामा तूने मेरा दान किया? सत्यभामा ने सिर हिला दिया। भगवान समझ गए, नारद जी का बीना उठाए और थैला लटकाया बगल में, गुरुदेव चलिए। आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे भगवान। अब सभी रानियां भाई नारद जी के चरणों को पकड़ ली। गुरुदेव रोना धोना शुरू की, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। कहा दान में लिया, दान में मिला है तो मैं ले जा रहा हूँ, इससे सेवा कराऊंगा, रोटी बनवाऊंगा, टांगे दबाऊंगा। अब चेला बना है तो इससे सेवा करवाऊं। अरे महाराज जो है मेरे पति को मुक्त करो। कहा एक उपाय है। कौन सा उपाय है? कहा दान की वस्तु दाता को फिर से चाहिए। जैसे आपने कोई वस्तु दान किया और आप चाहते हैं कि मैं इसे रख लूं अपने पास, तो उसके बराबर धन जो है देना होगा, तोल करके। जितना उस वस्तु का वजन है उतना धन देना होगा, तभी आप छुड़ा सकते हैं। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर भगवान को बिठाया गया और द्वारिका के राजकोष में जितना धन था सब चढ़ा दिया। धन से तो भगवान खरीदे नहीं जाते। धन से अगर खरीदे जाते तो एक से एक धनपति लोग हैं महाराज। भारतवर्ष में भी धनपतियों की कमी नहीं है। भगवान को आना होता तो पहले उसी के यहाँ आते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऊंचा मकान देख करके भगवान को आना होता तो आपके नगर में 26-26 मंजिल की इमारतें हैं, महाराज सबसे पहले वहीं उतर जाए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन भगवान कहाँ आते हैं? जेल में। भगवान आते हैं सबरी की कुटिया में, भगवान आते हैं विदुरानी के झोपड़ी में। ये सब भगवान के आने का स्थान है। सारा धन तो भगवान के चरणों में है, और कोई भगवान को धन दिखा करके बोला? भगवान प्रेम से खरीदे जाते हैं। मेवाड़ की मीरा से किसी ने पूछा कि तूने भगवान को कैसे खरीदा? तो मीरा जी ने कहा कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल। भाई तराजू तोला तो कुछ तो दिया होगा उसके बदले में धन। कहा नहीं, वो तो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। वो तो आवत प्रेम के मोल, वो प्रेम के वशीभूत हैं भगवान, प्रेम से आते हैं।